बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे ब्लॉग में। और आज की कड़ी में हाउ टू रन गेलर एग्जाम की सीरीज में हमने आपको पहले भी कहा था कि हम डाइट फैकल्टी से मिलाएंगे, डाइट के किसी प्रवक्ता से मिलाएंगे। तो आज हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर राजकिशोर सर। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर का हमारे प्रोग्राम में। तो ब्लॉग को शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी सर अपने बारे में आप सबसे पहले आपका धन्यवाद और आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बातचीत करने का अवसर दिया। तो ऐसा कोई ख़ास नहीं है, मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ और मेरा नाम डॉक्टर राजकिशोर है। मूल रूप से मैं नरेंद्र नगर का रहने वाला हूँ और बहुत पहले कभी सन 70 के आसपास हमारे पिताजी जो कि इंजीनियर हो करते थे, आज तो जेई कहलाते हैं, स्वयं उधर से कहलाते थे, तो वो कीर्तिनगर एरी गढ़वाल में आके बस गए थे। और कीर्तिनगर के पास में गढ़वाल विश्वविद्यालय है, हेमचंद्रन गढ़वाल विश्वविद्यालय। तो प्राइमरी की शिक्षा मेरी जो है कीर्तिनगर प्राइमरी से हुई है। उसके बाद इंटरमीडिएट तक मैंने इंटरमीडिएट कॉलेज कीर्तिनगर से प्राप्त किया है इंटर शिक्षा, और ग्रेजुएशन बीए और एमए की शिक्षा मैंने जो है एचएनडी गढ़वाल विश्वविद्यालय से की है। और साथ ही मनोविज्ञान में मैंने एमए किया था और मनोविज्ञान में ही मैंने 2003 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है मनोविज्ञान विषय में, जिसमें कि मेरा जो विषय था वो गढ़वाल क्षेत्र की सांस्कृतिक लोक विधाओं का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, यानी कि ट्रेडिशनल फोक थिएटर पर मैंने काम किया। और मेरा एक शौक भी था कि थिएटर फील्ड में, रंगमंच कलाओं में मेरी बहुत गहन रुचि होती थी, इसलिए मैंने डॉक्टरेट, हालांकि मुझे 2003 में प्राप्त हुई, डॉक्टर अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति, उनके हाथों मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ डिग्री लेने का, डॉक्टरेट का। परंतु मेरा जो शौक था, कलाओं के प्रति रुझान था और विभिन्न प्रकार की कलाओं, लेखन, गायन, वादन, नृत्य, नाटक और विशेष रूप से फोक थिएटर के प्रति और लोक विधाओं के प्रति, लोक नाटकों के प्रति और हिंदी नाटक, अनेक भाषाओं के नाटकों में मैंने काम किया था। तो 1980 से मैं थिएटर, एक शेलनेट बहुत पुरानी संस्था है उत्तराखंड की, 1980 से मैंने और आज दिन तक मैं थिएटर में कार्यरत हूँ। एक लंबा अंतराल मैंने जिया है और इस प्रकार मैंने फिर 2003 में डॉक्टरेट करी, फिर मैंने बीएड किया, फिर मैंने एमए एजुकेशन किया और अनेक क्षेत्रों में काम करते हुए मुझे जो है, सबसे पहले मैंने यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, संविदा के रूप में काम किया, वहाँ अनुभव रहा। उसके बाद फिर मुझे काम करते हुए, थिएटर में काम करता था, तो मुझे अवसर मिला पौड़ी में, मेरी बहन की शादी हुई थी नजीबाबाद में, तो वहाँ मेरा आना जाना हुआ और वहाँ मेरा संपर्क हुआ आकाशवाणी नजीबाबाद, जो कि बहुत पुराना केंद्र था। वहाँ पर मैं युवाओं के लिए कार्यक्रम, यूथ कंपेयर करता था। उसका पौड़ी जब आकाशवाणी खुला तो घर के नज़दीक मेरा था और उसी दौरान मेरा एफएम चैनल दिल्ली के लिए सिलेक्शन हुआ सर। एफएम चैनल मैंने जब काम करना शुरू किया तो मुझे दिल्ली के लिए उसके जाना था, एफएम चैनल के लिए, परंतु उसी टाइम मेरा पीएचडी का सिनॉप्सिस डॉक्टरेट के लिए अप्रूव हुआ। तो सोचा कि यार अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर ले इस टाइम, तो उसका अवसर मुझे आगे मिलते रहेंगे, अच्छे अवसर मिलेंगे, और मैंने पीएचडी ज्वाइन कर ली। और उसी समय मेरा सौभाग्य कहिए, कुछ कहिए, वर्षों पुराना एक आकाशवाणी केंद्र पौड़ी स्थापित हुआ 1996 में। तो मैंने आकाशवाणी नजीबाबाद से इधर नज़दीक आकाशवाणी पौड़ी ज्वाइन किया और वहाँ पर मैं एज ए उद्घोषक के रूप में, मैंने अनाउंसर के रूप में काम किया। तो बहुत सारे कार्यक्रम किए, रेडियो नाटकों में काम करता था, रेडियो थिएटर में काम करता था, रेडियो रूपकों में काम करता था, बहुत सारे प्रोग्राम बनाए भी, दिए भी है, अनाउंसर बताई। उसके अलावा मैंने बहुत सारी संस्थाओं में सामाजिक कार्य किए हैं, जैसे बुग्याल सांस्कृतिक संस्था श्रीनगर गढ़वाल, जय भारत सेवा समिति अनिल स्वामी, जो कि बहुत प्रसिद्ध समाज सेवी है, अभी उनको सम्मान मिला पूरे सहयोगी जनता द्वारा, उनके संस्था में मैंने काम किया। वहाँ मैंने स्वजल परियोजना में भी एज ए टीम लीडर काम किया और वहाँ पे लगभग 8-10 गाँव मैंने स्वजल परियोजना में टीम लीडर के तौर पर काम किया। साथ साथ आकाशवाणी अनाउंसर में रहा मैं, और उसके अलावा मैंने यूनिवर्सिटी पढ़ाया। उसके बाद मैं 2002 में मेरा चयन हुआ एज ए मेडिकल ऑफिसर, संविदा में मैंने काम किया एज ए काउंसलर हॉस्पिटल, सुमन हॉस्पिटल में मेरा, वहाँ से काम करते फिर मेरा ट्रांसफर बेस हॉस्पिटल श्रीकोट था और वहाँ मैं मनोरोग चिकित्सक के रूप में मैंने कार्य किया।
और 2006 में मैंने आयोग से परीक्षा दी और 2006 से मैं शिक्षण के क्षेत्र में आया हूँ। और वहाँ पे मैंने जो है पहले फर्स्ट पोस्टिंग मेरी राजकीय इंटर कॉलेज जोशीमठ में, वहाँ मैं प्रवक्ता का पद था। और फिर मैंने विगत 6 सालों से वहाँ पे राजीव गांधी आवासीय अभिनव विद्यालय जोशीमठ और राजकीय इंटर कॉलेज जोशीमठ में मैं प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहा। परंतु मेरा कलाओं के प्रति लगातार रुझान रहा, सामाजिक सेवा के प्रति लगातार रुझान रहा। तो मैं सामाजिक सेवा के साथ साथ लोक कलाओं पर गहन रुचि रखता हूँ और अध्यापन का कार्य मैं कर रहा हूँ। और अभी इसी फरवरी में 20 फरवरी मैंने 2024 में डाइट टिहरी ज्वाइन किया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर ने जैसे अपने बारे में काफ़ी विस्तृत रूप से बताया, तो अब हम सर से ये पूछना चाहेंगे कि सर जब आप नरेंद्र नगर में मेडिकल के फील्ड में थे तो आपने कुछ ऐसा अनुभव किया वहाँ पर, कुछ अलग फील किया हो आपको जो आपको अच्छा लगा हो? देखिए ऐसा है, मुझे लगता है कि जो मेरा जो प्रोफेशन वहाँ पे था, मैं मनोरोग चिकित्सक था। मेरे पास जो रोग आते थे मन के रोगी आते थे और मन के रोगी बड़े सेंसिटिव होते हैं और उसमें मेन काम होता है ऑब्जर्वेशन। और थिएटर में भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। दोनों चीज़ें मुझे कहाँ कहीं ना कहीं समानता लगी। तो अब कोई कैरेक्टर को भी हम जीते हैं स्टेज पे तो उसमें ऑब्जर्वेशन करके उस कैरेक्टर को समझते हैं। और मानसिक रोग विशेषज्ञ के तौर पर हम जब पेशेंट को देखते हैं तो उसके मन को समझते हैं, उसके फील करते हैं महसूस। तो मुझे वो प्रोफेशन अलग तरह का था, उसमें मेरे लिए चैलेंज वर्क था। क्योंकि आदमी जुकाम बुखार का पेशेंट होता है, ऑपरेशन पेशेंट होता है तो आदमी इलाज कर लेता है दवा देते, परंतु किसी मन को समझना, मन को टटोलना, वो अपने आप में बहुत टेक्निकल चीज़ है। और उसमें सब चीज़ काम आती है। दर्शन शास्त्र भी काम आता है, समाज शास्त्र भी काम आता है, आपका रिलेशन काम आता है, पर्सनैलिटी काम आती है, आपका उच्चारण काम आता है, आपका बोलना चालना उठना बैठना, सारी होल पर्सनैलिटी आपकी ऐसी होनी चाहिए, तभी आप किसी के मन तक पहुँच पाएंगे, मन को समझ पाएंगे। और मुझे इस थिएटर के फील्ड में मुझे इस काम में बहुत मदद की, लोगों को समझ गए। तो अगला सवाल हम ये पूछना चाहेंगे सर से कि सर आप पहले मनोचिकित्सक के रूप में नरेंद्र नगर में थे, उसके बाद फिर आप टीचिंग लाइन में आए, तो सर उसके बाद मैं सुबह बेस हॉस्पिटल सिलकोट पर रहा हूँ, वहाँ मैंने काम किया, वहीं से रिजाइन करके मैं आया था बेस में। तो सर टीचिंग लाइन में आने के बाद आपको क्या अंतर लगता है एक हॉस्पिटल की लाइफ और एक टीचिंग लाइफ? देखिए वो लाइन अलग थी, चिकित्सक की लाइन अलग है, वहाँ हमें सेवा भाव थी। यहाँ भी हम एक चैलेंज वर्क है, जब आप किसी नए प्रोफेशन में जाते हैं तो डिफरेंट दिक्कत होती है। पर आपको जो है मेरा विषय ऐसा रहा मनोविज्ञान कि चूँकि मैं यूनिवर्सिटी में अध्ययन कर चुका था, पढ़ा चुका था और वहाँ मैंने पढ़ाया, तो मुझे हालांकि बड़े बच्चे कम होते, यहाँ छोटे बच्चे थे, इंटरमीडिएट तक के बच्चे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और एडजस्ट करने में टाइम लगा, पर बहुत अच्छा जो है। मैं आपको बताऊँ कि जब तक मैं 2006 से लेकर 2024 तक मैं रहा हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं इस बात को बिल्कुल ठोक के कह सकता हूँ कि मेरा 9900 की रिजल्ट है बोर्ड का, हमेशा अभी तक का रिकॉर्ड है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि ली और कई बार मुझे जो है विभाग द्वारा सम्मानित किया गया, वहाँ की जनता द्वारा सम्मानित किया गया और बहुत सारी संस्थाओं ने मुझे प्रोत्साहित किया। तो अगला सवाल हम सर से ये पूछना चाहेंगे कि सर जब आप स्कूल में थे, सर ने बताया कि राजकीय जोशी इंटर कॉलेज जोशीमठ में सर थे प्रधानाचार्य के पद पर, तो सर उस समय स्कूल में आपको कैसा लगता था, मतलब क्या फीलिंग आती थी आपके अंदर? फीलिंग ये आती थी कि कुछ बच्चों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज भी बच्चे तो खैर साक्षात ईश्वर के रूप होते हैं, तो उनके साथ मुझे मैं उनके साथ अपने आप को अटैच महसूस करता हूँ हमेशा। और ये रहता था कि बच्चों के लिए मैं जो कुछ कर पाऊँ, और विशेष रूप से उन बच्चों के लिए जो गरीब है, अपवंचित बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, ये तो हर सब बच्चे हमारे हैं, परंतु जो जिसकी बहुत दयनीय है, उनके लिए मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ, विद्यालय के लिए अच्छा कर पाऊँ। और शिक्षा ऐसा क्षेत्र है कि आप किसी को मदद कर दीजिए, पर शिक्षा की मदद ऐसी है कि आजीवन काम आने वाली चीज़ है। तो मेरा हमेशा ये रहा है कि मैं बच्चों को बहुत मदद करूँ, कोई भी बच्चा मुझसे अछूता न रहे, और मैंने चैलेंज स्वीकार किया हमेशा। तो अगला सवाल हम सर से ये पूछना चाहेंगे कि सर आप जोशीमठ में प्रिंसिपल के रूप में थे, उसके बाद आपका डाइट में आना, तो आपको कैसा लगा डाइट टीडी में? निसंदेह आप जब किसी नए शहर में जाते हैं, नई जगह जाते हैं, नया माहौल में जाते हैं, तो थोड़ा सा शुरुआत में अजीब लगता है, एडजस्ट परंतु जब यार धीरे धीरे यहाँ के माहौल में ढलना शुरू हुआ हूँ तो रियली मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर हम वहाँ पूरे ब्लॉक स्तर पे थे, परगना स्तर पे थे, या हम पूरे जिले को डील कर रहे हैं। और जब अनेक विद्यालय, अभी एक विद्यालय मेरे पास थे, 2 विद्यालय थे, अब हम जब पूरे जिले के विद्यालय में जा रहे हैं, पूरे ब्लॉक के विद्यालय में जा रहे हैं, अनेक लोगों से मेरा इंटरेक्शन हो रहा है, मिल रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ,
तो बहुत अच्छा मुझे अनुभव हो रहा है और नई नई चीज़ें मुझे सीखने को मिल रही है। तो मैं आज भी नई नई चीज़ सीख रहा हूँ। और मेरे लिए डीएलएड के बच्चे मेरे पास हैं, तो सब वेल एजुकेटेड बच्चे हैं। आप देखिए कि डीएलएड में जो बच्चे आते हैं वो वेल क्वालिफाइड बच्चे होते हैं। बीएससी, एमएससी, किसी ने बीटेक किया है, किसी ने एमटेक किया है, किसी ने कुछ किया, किसी ने सब हायर क्वालिफाइड बच्चे हैं। सिर्फ ये है कि आजकल की स्थिति देख के वो डीएलएड के लिए प्रयास कर रहे हैं, साथ साथ प्रयास अन्य कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। तो उनको पढ़ाना अपने आप में एक चैलेंज वाला काम है। जो ऑलरेडी तैयारी वाला बच्चा है, छोटे बच्चों को पढ़ाना एक अलग तरह का चैलेंज है और बड़े बच्चों को पढ़ाने का अलग तरह का चैलेंज है। तो अभी इस बार ना मुझे खुशी भी हो रही है कि मुझे मात्र 6 महीने हुए हैं। इस 6 महीने मैंने देखा कि हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड है। डीएलएड बच्चे अभी एक बच्चे का हमारा जो है फाइनली सिलेक्शन हुआ P6 में 2024 में। तो अमित अफजाल उसका नाम है। तो वो सहायक निदेशक कारखाना बना हुआ है और 3 बच्चे हमारे इस बार के प्री में P6 क्वालिफाइड कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को पढ़ाना और मैं पढ़ाऊंगा क्या, मुझे लगता है मैं खुद मुझे उनसे सीखने की आवश्यकता है और मैं सीखता हूँ रियली। बहुत सारी बातें मुझे नहीं आती, टच दूर हो गया। हम पढ़ाने में पढ़े लोग हैं, हमारा पढ़ाई का स्टाइल कुछ और था, उस समय कुछ और था, अब नया सिलेबस चेंज हुआ। तो समय के साथ हम चल रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है नए बच्चों के साथ एक इंटरेक्शन करना, बातचीत करना, उनको पढ़ाना, उनको उनके साथ रहना। तो ये है, बच्चे बहुत होशियार हमारे। सर अगला सवाल हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अगर, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर हमारे ऐसे भी हैं जो टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, कुछ प्रवक्ता भी हैं जो हमें वॉच करते हैं, अगर वो डाइट में किसी भी डाइट में, डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर किसी भी डाइट में अगर वो प्रवक्ता बन के आना चाहते हैं तो सर क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, डाइट के लिए जो है सबसे पहले जो है आप जो है टीचिंग के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, जो कमी लोग शायद ने चयनित की है चीज़ें कि एमए अपने एमएससी अपने विषय में हो, बीएड हो और प्रॉपर सिलेक्शन होकर आया है, टीचर ऑलरेडी हो, 10 साल का एक्सपीरियंस का होना चाहिए प्रवक्ता पद पर, और साथ साथ पीएचडी हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको कॉम्पिटिशन का है ना भी हो तो कोई बात नहीं, परंतु बीएड और एमए एजुकेशन या एमएड वो होना अनिवार्य है। और देखा जाता है कि उसका पिछला कार्यकाल कैसा रहा, उसमें वगैरह टेस्ट होते हैं, विज्ञप्ति आती है, टेस्ट होते हैं, और उसके बाद मेरिट बनती है, काउंसलिंग बनती है, उसके बाद ही फाइनल सिलेक्शन होता है और समय समय पर आते हैं एससीईआरटी के लिए और डाइट के लिए। तो अगला सवाल हमसे ये पूछना चाहेंगे कि जब सर ने डाइट में आने के लिए कोई पेपर दिया होगा तो सर आपके कितने नंबर थे, आप कितने में सेलेक्ट हुए? नहीं, हमारी मेरिट बनी थी, हमारा टोटल हाई स्कूल इंटर बीए एमए बीएड एमएड की उसके यहाँ पे मेरिट। और मैं बताऊँ मनोविज्ञान में पूरे उत्तराखंड में टॉप में था, ये मेरा अचीवमेंट था। और मेरा सिलेक्शन मुझे मनचाही डाइट मिली है क्योंकि मैं विगत 18 सालों से जोशीमठ में रहा और मेरा जो बेसिकली फील्ड था वो रंगमंच के फील्ड से था। मैंने बहुत सारे प्ले किए हैं। आपको बताऊं कि हमारे कुछ प्ले दूरदर्शन पे आए हैं, चैनल्स पे आए हैं। और जैसे मैं बताता हूँ कि बहुत सारे नाटकों पे हमने काम किया, जैसे खजुराहो का शिल्पी हमारा एक नाटक था, ये शंकर शेष का प्ले है, ये धारावाहिक रूप में दूरदर्शन में आया था बहुत पहले, करीबन मैं 20 साल पुराने का बता रहा हूँ आपको, तो धारावाहिक रूप में आया था। उसके अलावा एक और द्रोणाचार्य है, देहांतर, कालजयी और मंकी स्पॉ, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और बेटी ग्वारी और पापी प्राण और खाटू लापता, ऐसे असंख्य हमने ये मृच्छकटिकम जो नाटक था उसका एक प्ले था आशा कथा शकाकी, वो हमने प्ले किया था, बहुत अच्छा। उसका जो है कई शो में कम से कम 70-80 शो किए थे हमने। उसमें निर्मल दास जिंदा थे, वेंटेड फिल्म के हीरो जो थे, तो उनसे मेरी मुलाकात पहली बार हुई थी। योगेश पंत जब थे, श्रेष्ठ डुबाल जी थे और श्री एस पी मोंगे साहब मेरे थिएटर गुरु थे। तो मैं डॉक्टर डी आर पुरोहित हैं, ये सब उत्तराखंड की शान है, पूरे देश की शान है रंगमंच के फील्ड में। तो इन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया और आज मैं जो कुछ भी हूँ, अनिल स्वामी जी हैं सामाजिक सेवा, इन सभी लोगों के साथ रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मैं समझता हूँ कि एक लाइफ का पार्ट, माता पिता का आशीर्वाद तो खैर हमेशा होता ही है ज़िंदगी में, उनके अलावा अगर मेरे जीवन को आगे बढ़ाने में इन लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और आज इनके मार्गदर्शन से मैं जहाँ पर भी हूँ, जो भी हूँ, आपसे मिलकर काम करता हूँ, सोशल वर्क भी करता हूँ, बहुत सारे काम हमने किए हैं। और विशेषकर मैं बताऊँ कि मेरा जो है आज की डेट पे सोशल वर्क में भी ऐसा रहा है कि हमने जब तक श्रीनगर में रहे तो हमने कुष्ठालय जो वहाँ कुष्ठ रोगी होते उनके 40 परिवारों को गोद दिया था। और जब तक हम श्रीनगर में रहे हमने उन 40 परिवारों के रहने का, खाने का, कपड़े लत्ते, दवाई पानी, सब चीज़ का, उनके पढ़ाई लिखाई का पूरा 40 परिवार का जो खर्चा था सब लोग मिलकर उठाते थे। कभी हेल्थ कैंप करते थे, कभी ब्लड डोनेशन का काम करते थे। मैं खुद जो हूँ 10-12 बार ब्लड डोनर रहा हूँ, मैंने ब्लड डोनेट किया है। और आपको मैं प्रेरित करना चाहूँगा, सब लोगों को, जनता को बोलना चाहूँगा कि मेरी कंप्लीट बॉडी जो है 2002 में पूरी बॉडी डोनेट है। लोग सिर्फ आई डोनेट करते हैं,
मेरी पूरी यूनिट है। तो उसके अलावा लोक कलाओं मेरा काम रहा है। चक्रव्यूह हमने काम किया, पढ़नों का चक्रव्यूह होता है, बड़ी फेमस चीज़ है। तो अगला सवाल, कुछ समय पहले सर हमें बता भी रहे थे कि सर का कोई भाई का कोई स्टूडियो वगैरह है। जी, तो सर आप उनके बारे में अगर कुछ हाँ, मेरे छोटे भाई हैं, वो बहुत ही एक कहते हैं कि कला जो है हमारे परिवार में विरासत में मिली हुई है। एक सरस्वती का बड़ा कृपा दृष्टि हमारे ऊपर है। तो मेरे बड़े भाई बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, जो कि रुड़की में चकबंदी अधिकारी हैं। और मेरा छोटा भाई है, न्यू टिहरी में है, यहाँ TIGC में है, सीनियर मैनेजर है। तो उनका अपना जो है अभी 4 साल पहले उन्होंने एक फिल्म चैनल स्टार्ट किया, तितली फिल्म्स के नाम से। तो बहुत सारे छोटे छोटे उन्होंने टेलीफिल्म बनाई, छोटे छोटे सॉन्ग किए। अब उनकी जो है जो बड़े लार्ज स्केल पे बड़े पर्दे की फिल्म जूना पॉसिबल है कि शायद नवंबर में रिलीज़ होने वाली है, सेंसर बोर्ड के लिए तैयार है फिल्म। तो उस फिल्म को आप देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। रिवर्स पलायन पर फिल्म है और बहुत अच्छी फिल्म है। उसके अलावा मैं बताऊं कि मेरा जो छोटा भाई निशे है, सुशील कुमार नाम से, उसका पर आर्टिस्ट में निशे लिखता है। तो वो बहुत सारी कलाओं का धनी है, मूर्तियाँ बनाता है, वो पेंटिंग करते हैं वो, और उसका लिखने का कला है, कहानी संग्रह का छपा हुआ है। और उसके अलावा उन्होंने अब जो है काम करते करते फिल्म की तरफ अपना रुझान किया है। तो मुझे आशा है कि आप लोग जरूर पसंद आएगी, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो अंत में सर हम आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहेंगे कि सर आप सेवापुर विभाग में डाइट टीवी में हैं, तो आप पूरी डाइट के बारे में कोई दो शब्द अगर कुछ। हाँ, निस्संदेह टिहरी डाइट में आना मेरा सौभाग्य रहा है। और मैं आपको बताऊँ कि पूरे उत्तराखंड में टिहरी डाइट अपने आप में बहुत अच्छी डाइट, बहुत खूबसूरत डाइट है। और यहाँ पर जितने कार्य होते हैं, मैंने देखा है कि अध्यापकों से लेके प्रधानाचार्यों की, और जितने ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, तो वो अपने आप में विशिष्ट है, बहुत अच्छी। ऐसा प्रोग्राम मैंने डाइट में जाता रहता है, ऐसा प्रोग्राम कहीं नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले एक दीवार पत्रिका मैंने देखा, बच्चों में कैसी क्रिएटिव क्षमता उन्होंने पैदा की, आनंदन का है। अभी नीचे आज आप देख रहे हैं कौशलम का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें रिंगाल पर जो है एक से एक चीज़ें बच्चे बना रहे हैं बच्चे। ऐसे स्काउट गाइड्स का ट्रेनिंग से पहले हुआ। तो बहुत सारे यहाँ पे कार्यक्रम चलते रहते, इनोवेटिव कार्य होते हैं, नए नए रिसर्च होती है, नई नई बुक्सें लिखी जाती है, नए नए काम हो रहे हैं। तो और अपने आप में खूबसूरत डाइट है। ये समझिए कि भूमि जो है, यहाँ से जो पढ़ के बच्चा जाएगा, निसंदेह वो जीवन में कुछ न कुछ करेगा। क्योंकि ये भूमि जो है, मेरे मानना है कि ये महापुरुषों की भूमि रही है, साधु संतों की भूमि रही है। रामतीर्थ ने इस जगह की सेवा की है, विवेकानंद ने यहाँ तपस्या की है। तो इस भूमि का अपना सिद्धेश्वर की भूमि है, मैं नाम लेना चाहूँगा। तो इन सब लोगों ने जो काम किया है उत्तराखंड के लिए, और पूरे वर्ल्ड में नाम है रामतीर्थ जी का, विवेकानंद जी का। ऐसी भूमि हम लोग कार्य कर रहे हैं, अवसर हमें मिला है सेवा करने का। और मुझे सौभाग्य है कि मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल आया हूँ, और यहाँ के जनता के लिए, यहाँ के पब्लिक के लिए कुछ कर पाऊँ, तो ये मेरा परम सौभाग्य होगा। जाते जाते मैं आपको कुछ लोक विधाओं पर, जो कि हमारी लोक परंपराएं बहुत अपने आप में अनूठी हैं, और मैं चाहूँगा कि लोग अपनी भाषा के प्रति, अपने रीति रिवाजों के प्रति, अपने फोक के प्रति आपका जब लगाव होगा, नई पीढ़ी से दूर होती चली जा रही है। तो मेरा आपसे ये कहना भी होगा कि अपनी परंपराओं को अपनाइए, अपनी पहचान को मत खोइए। आप चाहे पूरे संसार में कहीं भी रहिए, तो अपनी पहचान को बना कर रखिए। और ताकि अपनी पहचान अगर होती है, तो अपनी मूल जो आपकी चीज़ें हैं उनको आप बचा कर रखिए, तो आपकी पहचान बनी रहेगी पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की मैं एक छोटी सी विधा आपको सुनाता हूँ। पढ़ना वार्ता का चक्र भी आप देखते हैं, उसमें हमने काम किया था शोध। पहली बार जो है पढ़नों का चक्र भी जो है वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली में हम लोगों ने पेश किया था। डॉक्टर DI पुरोहित के साथ में हमारे, तो ये करीबन 25 साल पुरानी बात है। उसके अलावा राधा खंडीरास, 5 भय कटहरी, बेटी ग्वारी और खाडूला पता, इस तरह के बहुत से नाटकों हमने काम किया है, और इसको हमने देश के हर कोने में पहुँचाने का प्रयास किया लोगों को। तो एक आपको मैं पढ़ना वार्ता का एक छोटा सा वो सुना रहा हूँ। हे मेरा लाडा तू कख लुकी गे, कख छुपी गे, हे पंख्यारी ओंदी लिखी दिन, हे दिन की रोणी रात की रोणी, रोणी धानी, हे पंख्यारी ओंदी दिखी दिन, हे दिन को चैन
रात को चैन लुचियारी एक पंखियारी आंधी ये उस समय का है गीतान जब अभिमन्यु चक्रव्यूह मारा गया था और उसको कह रहे हैं कि हे सुभद्रा के लाल ये परिवार वालों ये जो है मरने वाला है, इसकी स्थिति खराब है, इसको आप ले जाइए, है ना, और इसके अंतिम दर्शन कर लो, इसको ले जाओ, इसको समझाओ। तो ये बहुत खूबसूरत ग्रंथ है। हालांकि हमारे महाभारत में हमारे चक्र में बहुत सारी वैरायटी है, सारे रस इसमें हैं। अगर आप गहनता से सुनेंगे, ये हमारे यहाँ उत्तराखंड में 1 महीने चलती है, परंतु चक्रव्यूह का वृत्तांत उसको हमने 4 घंटे में समेटने का प्रयास किया है और बहुत खूबसूरत विधा। आप देखिए, कमल व्यू है, गरुड़ व्यू है, चक्रव्यूह है, उसका आप सुनिए। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप कभी डाइट आए, कभी आपको मौका मिले डाइट आने का, तो सर से बहुत जरूर मिलेगा। सर मनोचिकित्सक भी हैं, हमें भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम सर के पास जरूर आते हैं लेने के लिए। तो मैं सर अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद, आपसे बहुत बहुत शुक्रिया।